हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ने घर जाकर के अपनी लास्ट क्लास के बाद में घर जाकर के आप लोगों ने लॉग टेबल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो मैंने आपको करवाए थे वो आपने दोबारा किए होंगे। चलिए आइए बेटा, तो हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं। बेटा अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका होमवर्क है और आप लोग मेरे साथ में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से अपना डिस्कशन आज का शुरू करते हैं। आज अपन बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। A customer has asked your company to prepare a bid on supplying 800 units of a new product. Okay, production will be in the batches of 100 units. अब ध्यान से सुनो, प्रोडक्शन 100 यूनिट्स के बैच में हो रहा है। अपनी कल की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि अगर हम बैच वाइज प्रोडक्शन करते हैं तो हम सीखते भी बैच वाइज हैं। अब जैसे यहाँ पे 100 यूनिट्स का एक बैच है, मतलब मैं 100 यूनिट्स एक बार में बना रहा हूं, तो जो भी मैं सीखूंगा वो सेकंड बैच में ही सीखूंगा, सेकंड यूनिट में नहीं सीखूंगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन यूनिट वाइज नहीं है, बैच वाइज है। और बैच में कितने यूनिट्स हैं? 100। अब मेरे पास ऑर्डर 800 यूनिट बनाने का है, दैट मींस मेरे पास जो ऑर्डर है वो 8 बैचेस का है और 8 बैचेस का ऑर्डर है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। तो 8 बैचेस की इंफॉर्मेशन मुझसे मांगी जाएगी और वो मैं बिना लॉग टेबल के कैलकुलेट कर पाऊंगा। खैर, you estimate that the cost for the first batch of 100 units will average rupees 100 per unit। और ये कहता है कि हमारा ऐसा अंदाजा है कि पहले बैच में हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो 100 रुपीज के करीब की होनी है। ओके, यू ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट a 90% learning curve will apply to the cumulative labor cost on this contract। और बेटा हमारा जो लर्निंग कर्व का रेशियो है वो कितना रहने वाला है? 90%, ऐसा अपने को दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ लेबर कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है, आपको वो कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, इजी है। एस्टिमेट द इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द प्रोडक्शन रन टू प्रोड्यूस एन एडिशनल 800 यूनिट्स। सवाल कह रहा है आपको इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट बतानी है एडिशनल 800 यूनिट बनाने की। आपको बेटा 800 यूनिट के बाद में और 800 यूनिट बनाने की इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करके बतानी है। एंड सी, एस्टिमेट इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द प्रोडक्शन रन फ्रॉम 800 यूनिट्स टू 900 यूनिट्स। अगर हम लोग 800 यूनिट की बजाय 900 यूनिट का प्रोडक्शन करें तो उस कंडीशन में हमारी इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट कितनी होगी, आपको वो कैलकुलेट करके बतानी है। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तुमको। अब आपको पता है 800 तक अगर अपने से सवाल पूछा जाए या 1600 का क्वेश्चन पूछा जाए तो मुझे लॉग टेबल की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने मुझसे 900 यूनिट के बारे में भी पूछा है और 900 यूनिट के बारे में पूछा है तो ऑब्वियस बात है मुझे यहाँ पे लॉग टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट कोई खास बात नहीं, कर लेंगे। सबसे पहला अपन आ जाते हैं पॉइंट नंबर ए पर। तो पॉइंट नंबर ए में आ जाएंगे तो हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड
टोटल लेबर कॉस्ट। इस क्वेश्चन में आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की होगी कि इस क्वेश्चन में हमें लेबर आवर्स नहीं दे रखे, लेबर कॉस्ट दे रखी है। पर आप लोग जानते हैं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को चाहे लेबर आवर्स पे लगाऊं चाहे लेबर कॉस्ट पे लगाऊं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिस प्रपोर्शन में आवर्स चेंज होंगे, ऑब्वियस बात है उसी प्रपोर्शन में लेबर कॉस्ट भी चेंज होगी। तो मैं चाहे यहां पे एवरेज लेबर आवर्स निकालूं चाहे यहां पे एवरेज लेबर कॉस्ट निकालूं, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आवर्स इंटू रेट करूंगा तो भी वही लेबर कॉस्ट आनी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पे पहला कॉलम में बनाऊंगा क्यूमुलेटिव बैच का, क्यूमुलेटिव बैच के बाद में आ जाएगा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का, फिर आ जाएगा एवरेज लेबर कॉस्ट पर बैच का, एंड लास्ट आ जाएगा टोटल लेबर कॉस्ट का। अब जरा ध्यान से सुनो, पहले बैच में मैं 100 यूनिट बनाऊंगा, और बेटा पहले बैच में मैं 100 यूनिट बनाऊंगा और मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो 100 रुपीज पर यूनिट की होगी, मतलब एक यूनिट की लेबर कॉस्ट होगी 100 रुपए, तो टोटल 100 यूनिट की लेबर कॉस्ट हो गई 10,000। एक बैच में 100 यूनिट है, एक यूनिट की लेबर कॉस्ट है कितनी? 100 रुपए, तो 100 यूनिट की लेबर कॉस्ट 10,000। अब एवरेज लेबर कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए की है, लेकिन एवरेज लेबर कॉस्ट पर बैच 10,000 है, एवरेज लेबर कॉस्ट पर बैच 10,000 है। दो बैच में टोटल 200 यूनिट बनेंगे। अब मेरा लर्निंग कर्व रेशो 90% है, तो अगर एक बैच में एवरेज लेबर कॉस्ट 10,000 आती है तो दो बैच में एवरेज लेबर कॉस्ट आएगी 90%, दैट इज 9,000। ठीक, अब एक बैच की 9,000 तो दो बैच की टोटल 18,000। चार बैच में 400 यूनिट बनेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन डबल, तो अगेन 90% कर दो, तो एवरेज लेबर कॉस्ट पर बैच हो जाएगी 8100। तो लीजिए बेटा चार बैचेस का हो जाएगा 32,400, डबल हो गए 8 बैच, 8 बैचेस का मतलब हो गया 800 यूनिट्स, अगेन प्रोडक्शन डबल, और प्रोडक्शन डबल तो सीधे 90% कर दीजिए, तो 90% हो जाएगा 7290। लेकिन ये जो 7290 है ये एवरेज लेबर कॉस्ट पर बैच है, तो 8 बैचेस की हो जाएगी 58,320। 9 बैचेस का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 16 बैचेस का क्या होगा। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपने 9 बैच क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे 800 से 900 पे जाने की इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट पूछी है, इसलिए मुझे 9 बैचेस मतलब 900 यूनिट की कॉस्ट निकालने की जरूरत है। दूसरा, मुझसे इस क्वेश्चन में पूछा गया 800 के बाद एक और 800 यूनिट का ऑर्डर करें तो लेबर कॉस्ट क्या होगी, तो 800 के बाद एक और 800 मतलब टोटल 1600 यूनिट, मतलब टोटल 16 बैच। इसलिए बेटा मैंने यहां पे 16 बैचेस का भी निकाल दिया। अब प्रोडक्शन डबल हो रहा है तो एवरेज टाइम कितना लगेगा, सीधे 90% कर दो, 7290 का 90% कर दो, ये हो गया 6561। अब 6561 पर बैच लगेगा तो 16 बैच की लेबर कॉस्ट हो जाएगी 104,976। लेकिन बेटा अब ये 9 बैचेस वाला मामला थोड़ा अटक गया, कोई बात नहीं, अभी निकाल देते हैं वर्किंग नोट। अब बेटा अगर प्रोडक्शन डबल होता है तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जहां प्रोडक्शन डबल नहीं होता वहां अपने को मैथमेटिकल अप्रोच लगानी पड़ती है, और हमारी मैथमेटिकल अप्रोच है y इज इक्वल्स टू ax पावर b।
अब यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, मतलब एवरेज टाइम पर बैच इज इक्वल्स टू ए. ए मीन्स लेबर आवर्स ऑफ फर्स्ट बैच और फर्स्ट यूनिट. तो लेबर आवर्स पहले बैच में कितने लगे? 10,000 इंटू एक्स का मतलब है क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, मतलब मैं ये काम कौन सी भी बार सीख रहा हूं. 900 यूनिट का मतलब 9 बैच, इसका मतलब मैं ये काम 9वीं बार कर रहा हूं. इसका मतलब मैं इस काम को कौन सी बार सीख रहा हूं? 9वीं बार. बेटा मैं इस काम को 900वीं बार नहीं सीख रहा, क्योंकि यहां बैचेस में प्रोडक्शन हो रहा है, और बैचेस में प्रोडक्शन हो रहा है तो मैं इस काम को 9वीं बार कर रहा हूं, 900वीं बार नहीं कर रहा. मैं इस काम को कितनी बार सीख चुका हूं? 9 बार. पावर माइनस 0.1520. बेटा मेरा लर्निंग कर्व कॉफिशिएंट 90% पे क्या है? 0.1520. अब सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में लॉग ले लीजिए. लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग 10,000 माइनस 0.1520 लॉग 9. ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. 5 डिजिट है तो 1 माइनस कर दो. 4 माइनस 0.1520 इंटू लॉग 9. 9 सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट है, 1 माइनस किया तो बचा 0 पॉइंट. अब 9 की वैल्यू देखनी है तो 9 की वैल्यू अपन कहां देखेंगे? 90 में 0. तो चलिए बेटा लॉग टेबल में देखें 90 में 0. बेटा 90 में 0 की वैल्यू है 0.9542. 0.9542. तो आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0.152 इंटू 0.9542. तो आ जाएगा 0.1450. तो ऐसा करने पर बेटा ये आ जाएगा 3.85496 है. तो ये आ जाएगा 3.8550. तो आ जाएगा 3.8550. अब बेटा यहां पे मैंने लिख दिया log y इज इक्वल्स टू 3.8550. अब ये 3.8550 लॉग वैल्यू है, मुझे नॉर्मल वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इस लॉग का क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग. तो दोनों साइड में एंटी लॉग ले लीजिए. एंटी लॉग log y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 3.8550. ठीक, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया. y इज इक्वल्स टू, बेटा 3 को इग्नोर कर दो, 0.85 में 5 की वैल्यू देखिए. तो लीजिए बेटा एंटी लॉग में मैंने 0.85 में 5 की वैल्यू देखी, वो आ रहा है 7161. तो बेटा 0.85 में मैंने 5 की वैल्यू देखी है, और 0.85 में 5 की वैल्यू आ रही है 7161. बेटा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 3, मतलब मुझे डेसिमल लगाना है 4 डिजिट के बाद, 1 2 3 4, और 4 डिजिट के बाद में मैंने डेसिमल लगा के कर दिया 00. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 9 बैचेस का प्रोडक्शन करता हूं तो मेरी एवरेज लेबर कॉस्ट पर बैच होगी 7161. कितनी? 7161. ठीक है, तो बेटा 9 बैचेस में अगर मैं 9 बैचेस का प्रोडक्शन करता हूं तो एक बैच की एवरेज लेबर कॉस्ट होगी 7161. तो लीजिए बेटा मैंने यहां पे लिख दिया है 7161 इंटू 9, तो टोटल आ जाएगा 64449. ये लीजिए. तो बेटा हमारी जो टोटल लेबर कॉस्ट है वो टोटल लेबर कॉस्ट है 64449. हो गया काम, 64449. अब मुझसे जो कुछ भी पूछा है मैं बड़े आराम से जवाब दे सकता हूं. सबसे पहला क्वेश्चन, 800 यूनिट बनाने का जो मेरा ऑर्डर मुझे मिला है उसकी
लेबर कॉस्ट क्या है, तो 800 यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट है 58320। नंबर 2, ये कह रहा है 800 के बाद 800 यूनिट और बनाई तो उसकी इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट क्या है। तो बेटा 800 यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट है इतनी, 1600 यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट है इतनी, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 800 यूनिट बनाने की इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट। ठीक है, अगला सवाल, एस्टिमेट द इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडिंग द प्रोडक्शन रन फ्रॉम 800 यूनिट्स टू 900 यूनिट्स। अगर हम 800 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाकर 900 यूनिट कर दें तो इस 100 यूनिट की इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट क्या होगी। तो 900 यूनिट की लेबर कॉस्ट है ये, 800 यूनिट की लेबर कॉस्ट है ये, तो 800 के बाद जो 100 यूनिट बने उनकी इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट निकल जाएगी। तो 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं, तीनों की कॉस्ट में निकाल के बता देता हूं। लीजिए बेटा, पॉइंट नंबर बी, ए, लेबर कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स। पहले 800 यूनिट की लेबर कॉस्ट है ₹5,8320। बी क्वेश्चन, इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट ऑफ एडिशनल 800 यूनिट्स। हाँ जी बेटा, 800 के बाद अगले 800 यूनिट बनाने की जो इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट है वो कितनी है। तो देखें, लेबर कॉस्ट ऑफ 1600 यूनिट्स। बेटा 1600 यूनिट्स बनाने की लेबर कॉस्ट है 104,976 माइनस लेबर कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स। 800 यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट है 58320, 58320। तो हमारे पास आ जाएगी इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट। तो बेटा हमारे पास इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स, तो 800 यूनिट की इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट जो है वो आ जाएगी 46656, 46656। तीसरा सवाल है, इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स आफ्टर 800 यूनिट्स। हाँ जी बेटा, इसने मुझसे 800 यूनिट से 900 यूनिट की इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट पूछी है, तो मैंने इसे ऐसा लिख दिया, इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स आफ्टर 800 यूनिट्स, मैंने ऐसा लिख दिया। तो कैसे निकालेंगे, लेबर कॉस्ट ऑफ 900 यूनिट्स। बेटा 900 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट है 6,449 माइनस लेबर कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स। 800 यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट है 58320। अब आप मुझे बताइए 900 यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट में से 800 यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट को लेस कर दूं तो क्या मेरे पास 800 के बाद वाले 100 यूनिट की इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो लीजिए बेटा, मेरे पास इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स आ जाएगी। तो बेटा इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट मेरे पास आ रही है 6129, ये लीजिए। तो मेरे पास इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट जो है वो यहां पर आ जाएगी 6129 की। तो बेटा मुझसे यहां पे जो जो बातें पूछी गई थी मैंने उन सब का जवाब यहां पे दे दिया है। काम खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब मैं सोच रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अभी करवाऊं या मैं बाद में करवाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, और आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, है ना? तो आप लोग सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं पहले ही कर लेता हूं। ठीक है, तो चलिए फिर अपन लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए बेटा मेरे साथ में अब आप लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करना शुरू करते हैं।